नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। जो कैंडिडेट्स सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की जो क्लास रहेगी वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें आप पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये रहेगी कीवर्ड्स और एडवर्ब्स। की वर्ड्स और एडवर्ब्स जिससे पता चल जाता है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, क्योंकि जो एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले आते हैं, उसमें ऑप्शन आते हैं। अब ऑप्शन में सेंटेंस से कीवर्ड से पता चलता है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा या और कुछ टेंस आएगा। अब सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, तो इसमें भी पढ़ेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ेंगे। दोनों टेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज हो सकता है और जो बेसिक रूल्स है वो भी आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट बट हैज ए कनेक्शन विद द प्रेजेंट। अब होता क्या है कि इसमें जो कार्य होता है वो कार्य पास्ट में कुछ समय पहले शुरू हो जाता है। पास्ट में कोई काम शुरू होता है, यहाँ पास्ट में कोई काम शुरू हो जाता है और फिर वो चलता है और चल के प्रेजेंट में पूरा हो जाता है, यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंप्लीट प्रेजेंट में हुआ। तो ऐसे एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब हिंदी वाक्यों में इसको कैसे पहचानते हैं, तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं और चुकी हूं, चुके हो और इसके साथ में लिया है, दिया है, किया है, आया है, गया है, खाया है, पिया है, क्रिया के साथ में आते हैं। बनाया है, लिखा है, पढ़ा है, बोला है, देखा है या सुना है, इस तरीके के क्रिया के साथ में ये वर्ड आते हैं। तो इसकी दो पहचान हो गई, एक तो हिंदी वाक्यों में चुका है, चुका है या चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये वर्ड आते हैं। या फिर जैसे खाया है, पिया है, रोया है, हंसा है, सुना है, देखा है, बोला है, पढ़ा है, लिखा है, साथ में है वर्ड आता है इनके साथ में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यदि लिखा, देखा उनके साथ में है नहीं आता है, लिखा, देखा, पढ़ा, तो फिर वो टेंस हो जाएगा पास्ट सिंपल। और इनके साथ में है वर्ड आता है तो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है हैज और हैव। हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव। अब हैज का प्रयोग किसके साथ में होता है और हैव का प्रयोग किसके साथ में होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग हो जाएगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हैव का प्रयोग हो जाएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो देखो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन में ही, सी, इट या कोई एक वचन नाउन, कोई सिंगुलर नाउन वो सब्जेक्ट के रूप में आए तब आपको हैज का प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आप यूज करेंगे हैज। अब यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है,
प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएंगे, एक तो दे, एक वी, एक आई और यू, और कोई प्लूरल नाउन। कोई प्लूरल नाउन होता है तब हैव आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो मैंने बता दिया है। अब इसके साथ में जो मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो वर्ब के 3 रूप होते हैं। जैसे अब ये गो है, ये प्रेजेंट में आती है, और पास्ट में वेंट आता है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है जैसे गोन, ये परफेक्ट में आती है। तो प्रेजेंट में गो, पास्ट में वेंट, और परफेक्ट में गोन, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो वर्ब की 3 फॉर्म होती है मेनली। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब जो सेंटेंस का पैटर्न रहने वाला है, जो फॉर्मूला रहने वाला है, वो ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, और सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल है तो हैज और हैव आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका पैटर्न रहने वाला है। सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस जैसे सीधा डायरेक्ट देखें, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो आई है, आई के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ सी है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। दे हैव गॉन होम। आई हैव नॉट, ये नेगेटिव हो गया, और फिनिश्ड। तो नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में नोट आता है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये नेगेटिव है। अब सी है या हेज आया है, सिंगुलर है, और नोट अराइव्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई, और उसके बाद में सब्जेक्ट आया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो आपको ये याद रखना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये पैटर्न रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। अब यहाँ हैव है, अकॉर्डिंग टू दे आया है। यहाँ हैज है, वो अकॉर्डिंग टू शी आया है। शी के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आ गया, प्लूरल है तो हैव आ गया। अब यहाँ शी की थर्ड फॉर्म है शीन। अब दिस मूवी, हैव दे सीन दिस मूवी। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको पहचानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और पहचानने का तरीका मैंने बताया है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें है। पहचानने का तरीका आपके समझ में आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं। अब ये जो इंट्रोगेटिव है दूसरे टाइप का है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है। जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो पहले आप WH वर्ड लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा कोई सी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी WH वर्ड में। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आ जाएगी, और उसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। व्हाट हैव यू डन, वेयर हैज सी गॉन। यहाँ हैज और हैव आया है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। सब्जेक्ट इसमें यू है तो प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट सी है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ हैज आ गया। अब ये वाई हैव दे लेफ्ट अर्ली, तो ये सब्जेक्ट है दे, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ हैव आया है, और सबसे पहले यहाँ WH वर्ड आ गया है। तो वेन हैज ही अराइव्ड, ये सेंटेंस हो गए प्रेजेंट परफेक्ट के। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं जिसमें नोट नहीं आता है, नेगेटिव आते हैं जिसमें नोट आता है। नेगेटिव होते हैं ना, तो उसमें हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे हैज और हैव, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखिए।
और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब जो WH वर्ड वाले होते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड लगाओगे और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये पैटर्न रहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के। अब इनके जो यूजेज हैं वो यूजेज पढ़ लेते हैं। यूजेज में मतलब प्रयोग, यूजेज का मतलब होता है प्रयोग। अब इनके प्रयोग क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद एडवर्ब्स एंड टाइम एक्सप्रेशंस दैट शो एन एक्शन इज कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एडवर्ब्स है वो कौन कौन सी है, एडवर्ब्स पर आपको ध्यान देना है। टाइम एडवर्ब्स या टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स आते हैं उन पे आपको ध्यान देना है, उससे पता लगाना है कि इसमें कौन सा टेंस आएगा, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और ऑप्शन आपको देखना पड़ता है। और ऑप्शन आप पता लगाएंगे कीवर्ड से, कीवर्ड यानी एडवर्ब्स। अब एडवर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, एक तो आपको याद रखना ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से, जस्ट अभी अभी, येट अभी तक नहीं। ये नेगेटिव वर्ड में, नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर आता है। नेगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ये आता है। अब एवर नेवर, ये भी ध्यान रखना, ये प्रेजेंट सिंपल में भी आ सकते हैं, एवर और नेवर, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकते हैं। अब रिसेंटली, लेटली, सो फार, टिल, टिल नाउ, दोनों साथ में आएंगे, टिल नाउ। और नाउ अकेला आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। अनटिल नाउ भी हो सकता है, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट। अब सिंस फोर ये प्लस टाइम आता है, और बिफोर, स्टिल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ सकता है, परफेक्ट में भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। ऑलमोस्ट, हार्डली, हार्डली अकेला भी आ सकता है और हार्डली एवर भी आ सकता है, और सेवरल टाइम्स, ये आपको एडवर्ब्स याद रखनी है। ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, लेटली, सो फार, टिल नाउ, until now, up to the present, since, for, before, still, almost, hardly, ever, several times, ये एडवर्ब्स आपको कंठस्थ याद रखनी ही होगी और इनका कोई इलाज नहीं है। ये याद करने से ही पता चलेगा कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यदि आपको याद नहीं है तो फिर कंफ्यूजन होगा एग्जाम में। अब ये जो सेंटेंस है, सी हैज ऑलरेडी, ये ऑलरेडी आया है। अब ऑलरेडी आते ही तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है सी, तो यहाँ हैज और ये परफेक्ट। अब यहाँ जो ऑलरेडी है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा गया है। यहाँ पे ये इधर तो हेल्पिंग वर्ब आ गई और इधर मेन वर्ब आ गई, तो ये ऑलरेडी है, बीच में आया है। अब जस्ट है वो भी बीच में आया है, ये जस्ट बीच में आता है। ये हैव और रीच, ये आई के अकॉर्डिंग हैव आया है, तो यहाँ हैव हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और रीच यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किसके अकॉर्डिंग आया? जस्ट के अकॉर्डिंग आया। जस्ट आते ही तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब ये येट आया है, येट नेगेटिव सेंटेंस में आता है। अब यहाँ ही के अकॉर्डिंग हैज और नॉट अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज इसके साथ में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ ये टाइप है। ये हैव यू एवर, ये जो एवर है ज्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, ज्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है एवर। ये प्रेजेंट सिंपल में भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है ना। ज्यादातर इसका यूज है प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है। तो हैव यू एवर विजिटेड आगरा, क्या आप कभी आगरा गए हैं, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ हैव आ गई और यहाँ सब्जेक्ट आ गया और यहाँ एवर और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका क्रम आपको याद रखना है कि पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एवर आएगा या नेवर आएगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई, अब यहाँ देखो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ नेवर आ गया, नेवर आते ही तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रिसेंटली आ गया,
रिसेंटली का ये रहता है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आती है ये रिसेंटली। वी हैव रिसेंटली बोट ए न्यू कार, यानी हमने अभी अभी एक नई कार खरीदी है। तो खरीदी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है हिंदी में, खरीदी है। और इंग्लिश में पहचान है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बोट ये बाई की थर्ड फॉर्म है, जो बाई है उसकी थर्ड फॉर्म है बोट। अब सी हैज बीन वेरी बिजी लेटली, अब ये लेटली है, ये हाल ही में होता है, जिसका मतलब हाल ही में। सी हैज बीन वेरी बिजी लेटली, ये हैज बीन है, ये बी की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब वो होना। सी हैज बीन वेरी बिजी लेटली, यानी कि भाई हाल ही में बहुत बिजी रही है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हैज आ गया और बी की थर्ड फॉर्म आ गई इसमें बीन। वी हैव कंप्लीटेड 10 चैप्टर सो फार, सो फार अब तक, सो फार का मतलब होता है अब तक। तो अब तक ये सो फार आते तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। वी हैव कंप्लीटेड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज नॉट कॉल्ड मी टिल नाउ, ये टिल नाउ आ गया, टिल नाउ आते तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये हैज और कॉल्ड, यानी कि ही हैज नॉट कॉल्ड, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही हैज नॉट कॉल्ड मी टिल नाउ, यानी कि उसने अभी तक मुझको बुलाया नहीं है या पुकारा नहीं है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया मोबाइल फोन से। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब और भी खूब सारे सेंटेंस हैं। नथिंग हैज चेंज्ड अंटिल नाउ, अंटिल नाउ आते ही तो प्रेजेंट परफेक्ट ये आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ये अप टू नाउ आ गया, अप टू नाउ आते ही तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ अप टू द प्रेजेंट आ गया, अप टू द प्रेजेंट आते ही तो प्रेजेंट परफेक्ट। ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंस प्लस टाइम आ गया, तो सिंस प्लस टाइम आए तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा फिर ये। और या ऐसी वर्ब पर डिपेंड करेगा जो स्टेटिव वर्ब है, तो फिर उसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आएगा। स्टेटिव वर्ब है और सिंस प्लस 4 प्लस टाइम आ गया, सिंस प्लस टाइम आ गया या 4 प्लस टाइम आ गया और वर्ब स्टेटिव है, स्टेटिव वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं आएगी, फिर परफेक्ट में चली जाएगी वो। वो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें मैं और जब एक MCQs या PYQs का सेशन लेके आऊंगा उसमें सारी डिटेल बताऊंगा। दे हैव वर्कड हियर फॉर 5 years, ये 4 आ गया प्लस टाइम आ गया तो परफेक्ट आ गया। परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है। ये आई हैव सीन दिस मूवी, अब यहाँ बिफोर आ गया। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने ये मूवी पहले, मैं ये मूवी पहले देख चुका हूं। अब ये जो स्टेटिव वर्ब देखो ये सी है, सी है स्टेटिव वर्ब है। यदि इसमें ये सी होता, यदि ये सी वर्ब यहां होती, जैसे ये सेंटेंस होता, जैसे आई दिस मूवी सिंस 2020। अब यहां ऑप्शन में होता, ए में होता, एक तो होता हैव सीन और एक में होता हैव बीन सीन। तो अब यहाँ जो सिंस प्लस टाइम आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है। तो अब यहाँ दोनों ऑप्शन आ गए। अब क्या करना है, हैव सीन करना है या हैव बीन सीइंग करना है। तो ये जो सी है वो स्टेटिव वर्ब होती है, यानी कि इसका कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होता है, इसका कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होगा। इसलिए ये जो हैव बीन सीइंग है ये नहीं आएगा, फिर इसमें ये आ जाएगा। तो स्टेटिव वर्ब हो और फॉर या सिंस प्लस टाइम दे रखा हो, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ ही जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ नहीं जाना है। अब ये स्टिल आ गया, ठीक है, स्टिल आते ही तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा और कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी आ सकता है। अब फिर वही बात है,
कंटिन्यूस फॉर्म वाली वर्ब, यदि स्टेटिव वर्ब है कंटिन्यूस टेंस में, स्टेटिव वर्ब का यूज होता नहीं है, तो फिर परफेक्ट टेंस ही भरना है। कंफ्यूजन। वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, शी हैज हार्डली एवर मेड मिस्टेक, ये हार्डली आ गया और एवर साथ में आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेवरल टाइम्स आ गया तो हैव विजिटेड आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। अब यूज ऑफ सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है इसमें पढ़ लेते हैं। फॉर का प्रयोग है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जिसमें ड्यूरेशन बताई जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं होता। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सिंस का प्रयोग होता है। तो इसमें ज्यादातर होता है क्या है कि नंबरल एडजेक्टिव्स और वर्ड्स शोइंग ए लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि नंबरल एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे 2 घंटे से, 5 दिन से, 2 सप्ताह से, इस प्रकार ये होते हैं। 4 2 वीक्स, 4 2 मंथ्स, 4 2 ईयर्स, इस तरीके से नंबरल एडजेक्टिव्स में ज्यादातर होते हैं। तो उसको बोलेंगे ए पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, तो वहां फॉर का प्रयोग होता है। जैसे 4 30 मिनट्स, 4 मेनी मिनट्स, ये मिनट्स, मेनी मिनट्स, ये एडजेक्टिव, ये वो है नंबरल एडजेक्टिव्स है। अब टू आ गया इसमें, अभी इसमें देखो मेनी आवर्स आ गए, 5 डेज आ गए, मेनी डेज आ गया, अब 2 वीक्स आ गया, सेवरल वीक्स आ गया, और 6 मंथ्स आ गया, मेनी मंथ्स आ गया, 3 ईयर्स आ गए, मेनी ईयर्स आ गए। तो इस तरीके के जो आते हैं मेनी, टू, सेवरल, तो वहाँ उनको बोलेंगे नंबरल एडजेक्टिव्स। तो वो पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, ड्यूरेशन बताते हैं, वहाँ फॉर का प्रयोग होता है। जैसे और भी एग्जाम्पल है इसमें, जैसे 4 4 डिकेड्स आ गया। डिकेड्स का मतलब होता है दशक, 10 सालों का समूह। सेंचुरी 100 सालों का समूह है, और डिकेड्स का 10 सालों का समूह। अब मेनी डिकेड्स आ गया, अब सेंचुरी, अब टू आ गया, अब यहाँ सेवरल सेंचुरी, सेवरल आ गया, ये नंबरल एडजेक्टिव है। अब ए मिनट आ गया, 1 मिनट, तो एक, तो ये ड्यूरेशन बताता है, पीरियड बताता है। एन आवर 1 घंटा हो गया, ए डे 1 दिन हो गया, ए वीक हो गया, ए ईयर हो गया, 2 ईयर्स हो गए, मंथ हो गया, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, तो ये भी ड्यूरेशन बताता है। ए लॉन्ग पीरियड बताता है, ये भी ड्यूरेशन बताता है। मोमेंट, एक पल से, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए या थोड़ी देर से। तो यहाँ ये नंबरल एडजेक्टिव्स हैं और इनके साथ में टाइम आया है, तो फिर ये ड्यूरेशन बताते हैं, पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, तो इससे पहले फॉर का प्रयोग हो जाता है। अब रूल नंबर 2 है, फॉर इज ऑल्सो यूज बिफोर एक्सप्रेशन शोइंग पीरियड ऑफ टाइम। कोई पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, सीजन बताते हैं, या प्लूरल टाइम वर्ड होता है, तो वहां फॉर का प्रयोग होता है। जैसे फॉर द लास्ट 5 आवर्स, फॉर द लास्ट 5 आवर्स, अब ये ध्यान रखेंगे आप, नंबरल एडजेक्टिव 5 आ गया तो 4 आ जाएगा। अब फॉर द पास्ट 4 डेज, अब ये 4 आ गया, ये पास्ट आ गया, लेकिन संख्या आ गई है, तो सीधा याद रखना है कि ये 5 4 ये नंबरल एडजेक्टिव आते हैं, तो वहां फॉर का प्रयोग हो जाएगा। फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, है ना, अब ये 6 ईयर्स। फॉर द पास्ट भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, दोनों का मतलब है पिछले, पिछले 6 सालों से। फॉर द 2 सीजन्स, अब सीजन्स यानी ऋतु, सीजन्स का मतलब होता है ऋतु, 2 ऋतुओं से। अब 4 आवर्स यानी घंटों से, 4 डेज दिन, कई दिनों से, 4 वीक कई सप्ताहों से, यानी 4 मंथ्स महीनों से, 4 ईयर्स 4 डिकेड्स सालों से, दशकों से, सेंचुरी शतकों से, शताब्दियों से, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो वो पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, या प्लूरल टाइम वर्ड्स भी आप इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ फॉर का प्रयोग होगा। अब फॉर इज नॉट यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम या एगो, पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो हो, पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो हो ने, तो वह आप फॉर का प्रयोग नहीं, सिंस का प्रयोग करोगे। ये ध्यान रखना, जब अगो हो और उससे पहले कोई पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे ये ये अगो आ गया, अभी इसको बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम, 5 डेज, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। लेकिन ये अगो आ गया, ये अकेला होता तो यहाँ फॉर लगा देते आप, लेकिन ये अकेला नहीं है। अब अगो आ गया और उससे पहले पीरियड ऑफ टाइम आ गया, तो यहाँ सिंस आ जाएगा, यानी कि 4 5 डेज अगो ये नहीं होगा, क्रॉस है यहाँ पे। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फॉर इज नॉट यूज्ड बिफोर ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम। अब
ऑल आ गया, ऑल प्लस टाइम आ गया, तो उससे पहले फिर फोर लगाने की जरूरत है नहीं है, फिर वो अकेले रहेंगे। जैसे ऑल आ गया और टाइम आ गया तो ये अकेला रहता है, इससे पहले फिर आप फोर लगाते हो तो गलत हो जाएगा, फोर नहीं लगेगा। यानी कि ये ऑल डे आ गया, अब यहाँ ऑल डे है तो इसे आप फोर लगाओगे तो ये गलत है। यूज ऑफ सिंस, सिंस का यूज पढ़ लेते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो सिंस का प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ये ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि फिक्स टाइम के लिए होता है, ये ध्यान रखना आप। जो टाइम फिक्स होता है, फिक्स टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम जिसे आप बोलते हैं, एकदम नियत समय। तो सिंस इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डेज, डेज ये फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। डेज जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, ये जो डेज होते हैं इनसे पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे, फोर का प्रयोग नहीं करोगे। अब दूसरा इसमें सिंस इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स, जो मंथ्स होते हैं उनसे पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो मंथ्स नेम है उनसे पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे। फिर नेम्स ऑफ ईयर्स, जो ईयर्स नेम्स होते हैं जैसे 1990 है ना, 1947, ये जो सन होते हैं इनसे पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे, फोर का प्रयोग नहीं करोगे। फिर सिंस का प्रयोग द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द डे, डे के पार्ट्स होते हैं जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, मिडनाइट, नाइट, ये इनको बोलते हैं दिन के पार्ट। जैसे मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, इवनिंग हो गया, ये नाइट हो गया, मिडनाइट हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ डे हैं, पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के भाग हैं, तो इनसे पहले सिंस का प्रयोग हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। बिफोर क्लॉक टाइम, जो क्लॉक टाइम होता है, घड़ी का समय होता है, वो एकदम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उनसे पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे, फोर का प्रयोग नहीं। जैसे 5 o'clock हो गया, इस तरीके का टाइम हो गया, या फिर इस तरीके का टाइम है तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। फिर जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे यस्टरडे आ गया, अब लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, अब लास्ट ईयर है, तो इनसे पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे। यस्टरडे, सिंस, लास्ट नाइट, अब लास्ट वर्ड आ जाए तो आप प्रयोग करोगे सिंस का। अब यदि लास्ट टू नाइट्स वगैरह इस तरीके के आते हैं ना जो नंबरल एडजेक्टिव होते हैं, तो फिर आप वहां फोर का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई नंबरल एडजेक्टिव आ जाए तो, जैसे फॉर लास्ट 3 days, फॉर लास्ट 3 days, फिर यहाँ ये 3 आ गया इसलिए यहाँ 4 आ जाएगा। अब लास्ट डे आ गया, लास्ट नाइट आ गया, लास्ट वीक आ गया, लास्ट मंथ आ गया, तो फिर आप फोर का प्रयोग नहीं, फिर सिंस का प्रयोग करोगे। फिर जो सीजन्स होती है, सीजन्स यानी जो ऋतुएं होती है, उनसे पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे, जैसे सिंस स्प्रिंग, सिंस विंटर, सिंस ऑटम, सिंस समर, ये ऋतुएं हैं। स्प्रिंग बसंत ऋतु, विंटर शरद ऋतु, इस तरीके से ऑटम पतझड़ ऋतु, समर ग्रीष्म ऋतु, तो उनसे पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे। बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल, जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, उनसे पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे। सिंस दिवाली, दिवाली से, सिंस क्रिसमस, क्रिसमस के त्योहार से, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, तो वहां सिंस का प्रयोग करोगे। सिंस इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स है, कोई भी इवेंट्स, कोई जैसे कोई घटनाएं हो, उत्सव हो, तो वहां आप सिंस का प्रयोग करोगे। जैसे सिंस इज अराइवल, ये घटना है, इवेंट है, यानी कि उसके आगमन से, तो ये फिक्स टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। सिंस इज डिपार्चर, उसके प्रस्थान करने से, जैसे मैं उसके आगमन से, जब से वे आया है, आप बोले हुए आगमन का मतलब जब से वे आया है, यानी कि उसके आगमन से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, यानी कि जब से वो गया है। सिंस हिज डिपार्चर, जब से उसने प्रस्थान किया तब से, तो सिंस हिज डिपार्चर यानी उसके प्रस्थान से मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ। सिंस हिज बर्थ, उसके जन्म से मेरा जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। सिंस हिज मैरिज, उसकी शादी के समय से। सिंस हिज डेथ, उसकी मृत्यु के समय से। सिंस देयर क्वेरल, उसके झगड़ा हुआ उस समय से, तो ये फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये इनको बोलेंगे इवेंट्स, ये फिक्स इवेंट्स है।
तो उनसे पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे, फॉर का प्रयोग नहीं करोगे। फिर बिफोर द स्टेजेस ऑफ लाइफ, अब लाइफ की स्टेजेस होती है, अवस्थाएं होती है, तब से आप सिंस का प्रयोग करोगे। सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ, है ना, सिंस बॉयहुड, तो वहां आप सिंस का प्रयोग करोगे। फिर लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, अब जब लास्ट आ जाए और टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मार्च, सिंस लास्ट स्प्रिंग, इस तरीके से। यदि यहाँ कोई नंबरल एडजेक्टिव आ जाता है, नंबर आ जाता है 2 3 4 5 ऐसे, तो फिर आप फॉर का प्रयोग करोगे। नोट, अब लास्ट वीक्स आप इसको समझे, सिंस लास्ट वीक और फॉर द लास्ट वीक। अब यदि इस लास्ट से पहले आर्टिकल दे आ जाता है तो आप फॉर करो, फॉर का यूज करोगे, और लास्ट आ जाता है केवल लास्ट सिंगल, तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। तो सिंस लास्ट वीक का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट वीक, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। और ड्यूरिंग द लास्ट 1 वीक ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है। यानी कि जब से पिछला सप्ताह शुरू हुआ है तब से, स्टार्टिंग से, तब हो जाएगा सिंस। अब ड्यूरिंग द लास्ट 1 वीक का मतलब है एक सप्ताह के दौरान, एक सप्ताह के दौरान, ड्यूरिंग आ गया दौरान, इसका मतलब ये होता है। तो फिर यहाँ फॉर आएगा, यहाँ सिंस आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये और ध्यान रखें। यदि वीक आ जाता है, वीक वाला, ये वीक में ही लागू होता है, बाकी में लागू नहीं होता है, वीक वाले में ही लागू होता है ये। तो इससे पहले आर्टिकल नहीं है तो सिंस लगा देना वीक वाले में। लास्ट वीक आर्टिकल दे नहीं है तो आप फॉर लगा देना। यदि आर्टिकल दे है, आर्टिकल दे है तो फॉर लगा देना, आर्टिकल दे नहीं है तो सिंस लगा देना। ये आपके प्रीपोजिशन में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है।